ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Yes. मैंने ग्रुप पे फोटो भेज दी थी, तो कोई रीड कर ले फर्स्ट पेज के जो तीन शेर हैं। कौन रीड कर रहा है? Oh, I'm on the phone. I don't know if I can read actually. Let's see if I can do it. Just a sec. Yeah. हैं और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं, हम वो हैं जो गैरों को भी अपना के चले हैं। उठे ही नहीं आ, उलझे ही नहीं। उलझे ही सॉरी उलझे ही नहीं गे सुए पुरखम में किसी के, हम वक्त की जुल्फों को भी सुलझा के चले हैं। वन मोर और या या दैट्स या हंगामे सफर दीद के काबिल था नजारा, खुद तड़पे हैं औरों को भी तड़पा के चले हैं। जी। तो पहला शेर है। इस गजल में काफी सारे शेर हैं जो हम सबने सुने हुए हैं पहले बहुत बार, सत्संगों में या किसी ना किसी तरीके से सबने सुने हुए हैं। या तो पहला शेर है कि हैं और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं, हम वो हैं जो गैरों को भी अपना के चले हैं। तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा शेर है कि महाराज जी बता रहे हैं कि दुनिया में क्या होता है, क्या फर्क होता है जब एक इंसान एक पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में आता है, उसकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी में क्या परिवर्तन आता है। तो जो और हैं उनकी बात महाराज जी कर रहे हैं कि हैं और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं। हम सब देखते हैं, हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जो बाकी लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, वो खाली उन लोगों से ही नजदीकी बनाते हैं जिनसे उनको कुछ प्रॉफिट हो, कुछ लाभ हो। जो जिनसे कुछ लॉस हो रहा है, या जिनको उनसे कोई मतलब है, उनसे फिर वो लोग दूर रहने लगते हैं, थोड़ा नजर बचा के चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को कोई रुपया आप किसी से मांग रहा है कि भाई कुछ उधार रुपए चाहिए, तो वो बार बार मांग के वापस नहीं कर रहा है, तो लोग फिर उससे कतरा के चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दुनियावी लिहाज से दे रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें नॉर्मल, इसे स्कूल के बच्चे हैं, टीचर से जब कहीं रोड पे दिख जाए तो नहीं उनके सामने आते हैं। तो वही चीज है कि जो किसी और जो हैं, जो जिनको लगता है कि अपने भी हैं लेकिन उनसे कुछ उनको फायदा हो नहीं होगा, तो वो उनसे दूर होकर चलते हैं, उनसे कतरा के चलते हैं। मतलब उनको लगता है कि भाई ये कुछ हमसे मांग ना ले, कुछ हमसे चीज ना मांग ले, कुछ प्रॉब्लम में है तो भाई हमसे मदद ना मांग ले। लेकिन कह रहे हैं हम वो हैं जो गैरों को भी अपना के चले हैं। तो जो एक तो महाराज जी अपनी बात कर रहे हैं इसमें, और जो एक पूर्ण महापुरुष के चरणों में शिष्य आता है, उन सबका टारगेट वही है, गोल वही है कि उस स्टेट में हमको पहुंचना है कि फिर जो अब गैरों को क्यों अपना के चल रहे हैं, क्योंकि वो गैर को गैर नहीं समझते हैं। उनको ये समझ में आ जाता है कोई गैर नहीं है, हम सब एक ही हैं, एक ही परमात्मा के संतान हैं, और हम सब आत्मा हैं, एक ही जैसे ही हैं। तो फिर कोई गैर नहीं है, अपना गैर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, सब एक ही है। फिर यूनिटी जिसको बोलते हैं कि जो दुई है या मतलब अलग अलग लगना है कि ये गैर है या हम अलग हैं, तो वो डुअलिटी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, सब एक ही लगते हैं। तो फिर अगर वो और हम एक ही हैं, तो ऑब्वियसली जैसे अब
हमारे हाथ पे चोट लगती है तो ये सॉरी पैर पे चोट लगती है तो हाथ वहां पे जाता है ना, पैर को सही करने के लिए। ऐसा तो नहीं भाई पैर अलग है तो हम हेल्प नहीं करेंगे, हाथ हेल्प नहीं करेगा, अपना ही है वो पैर। तो ऐसे दूसरा इंसान जब फिर अपना ही है, वो आत्मा सब एक ही है, तो फिर अपने आप उसकी मदद सब लोग जो जिनको रियलाइजेशन हो जाता है तो वो सबकी मदद करते हैं। फिर वो अपना हो गैर हो वो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में नहीं रहता है। तो वही है कि हम वो हैं जो गैरों को भी अपना के चले, तो वो गैर फिर गैर होते नहीं हैं। जो जो बाकी लोग होते हैं वो अपनों से भी बच के चलते हैं कि भाई अपना है, लेकिन कुछ उनसे मांग ना ले, तो इसलिए वो दूर होकर चलते हैं, उनको लगता है कि ये तो और है कोई। ठीक है, आगे बढ़े। जी जी बिल्कुल। जी। यस। ठीक है, तो इस शेर में महाजी फरमा रहे हैं कि उलझे ही नहीं गेसुए पुरखम में किसी के, हम वक्त की जुल्फों को भी सुलझा के चले हैं। तो आ, ये जो वर्ड है गेसुए पुरखम, तो अ, गेसु सबको पता होगा, बाल हेयर्स को गेसु बोलते हैं। और जो पुरखम वर्ड है, तो उसमें दो वर्ड से जुड़ के बना है, पुर और खम। ठीक है, तो खम मतलब होता है झुकना या झुकाव। ठीक है, खम होना यानी कि झुकना, किसी के सामने बेंड होना। और पुर जो है वो एक सफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है, जो बहुत सारे वर्ड्स में लगता है पर्शियन के। उसका मतलब होता है फुल ऑफ, या भरपूर, या वैसा ही मीनिंग। तो ऐसे कई सारे वर्ड है, पुरनूर होता है, नूर से भरा हुआ। पुरकशिश होता है कि कशिश से भरा हुआ, जो अट्रैक्टिव इसको बोलते हैं पुरकशिश। तो ऐसे ही पुरखम यानी कि जिसमें घुमाव, मतलब झुका हुआ हो या घुमा हुआ हो, बेंड हो रखा हो। ठीक है, तो गेसुए पुरखम हो गया करली हेयर्स, जो जो झुकाव है बालों में, जो सीधे नहीं है, झुके हुए हैं, मोड़े हुए हैं। ठीक है, तो उलझे ही नहीं गेसुए पुरखम में किसी के, मतलब कि आज ही कह रहे हैं कि हम किसी के जो इसका लिटरल मीनिंग है कि करली हेयर्स जो है उनके जुल्फों में जो भरे हुए हैं कर्ल से, उसमें हम फंसे नहीं, हम वक्त की जुल्फों को भी सुलझा के चले हैं। यानी कि इवन हम किसी के करली हेयर्स में तो नहीं फंसे, इवन जो हमारी लाइफ में भी जो कर्ल्स आए हैं उनको भी हम सुलझा के नॉर्मल करके चले हैं। इसका मतलब क्या है? एक उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जिंदगी में क्या चल रहा है उनसे मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर की, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा करना चाहिए था, ये करो वो करो। हर चीज में एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि भाई ऐसा करो, इंडिकेशन मतलब देते हैं। तो उनकी तरफ इशारा है कि हम वो उस टाइप के हम लोग नहीं हैं कि दूसरों के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम इंटरफेयर करके उनको ज्ञान दें कि भाई आप ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, बिना पूछे। कोई आपसे हेल्प मांगे तो अलग बात है, लेकिन खुद से आप इनको बता रहे हो ये वो तो ऐसा नहीं है। जबकि हम क्या है कि हम वक्त की जुल्फों को भी सुलझा के चले, यानी कि अ, हमारी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स आई हैं, हम उनको सुलझाते हुए जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं। जो दूसरों के प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो यही एक जो एक सच्चा शिष्य होता है उसकी यही स्टेट होनी चाहिए कि उसको बाहर क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। ऐसे और महाजी के बहुत सारे शेयर है इस टॉपिक पे कि जो जो दूसरे के लाइफ में हो रहा है, जो आसपास के माहौल में हो रहा है, हमें उधर ध्यान नहीं देना है। हमें अपना
जो मंजिल है, जो हमारा गोल है, उसके तरफ अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाते हुए चलना है। तो वही महाराज जी हमको बता रहे हैं क्या हमें करना चाहिए, कि हमें दूसरों के प्रॉब्लम्स में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, अनटिल वो हमसे अगर हेल्प मांगते हैं तो अलग चीज़ है। बट खुद से आप उसमें प्रोएक्टिवली सबको टांग खींच रहे हो कि उन्हें तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसे करो, ये करो, वैसे करो, तो वो नहीं करना चाहिए। और जो हमें लग रहा है कि अगर अच्छा किसी की हेल्प हो रही है हमारी तरफ से, या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम अच्छी तरह से सॉल्व करते हुए चलें, ठीक है। जी और एक और इसमें भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि वक्त की जुल्फों को सुलझा के चलें, मतलब कि जो जिंदगी का जो रहस्य है, जो जिंदगी और मौत का रहस्य जो हमें संत मत के रास्ते में बताया जाता है, तो उनकी पहेलियों को हमें सुलझाना है। दूसरों में लाइफ में क्या पहेली है उसको नहीं सुलझाना, हमें जो अ, आत्मा परमात्मा का रिश्ता है, जो कनेक्शन है, जो किसी को नहीं पता, तो उसको सुलझाना है हमको। तो वही कह रहे हैं कि हम जो वक्त की जुल्फें हैं उसको सुलझा के चलें, कि जो मतलब जो टाइम है, जो टाइम हमारा जा रहा है जिंदगी का, तो उसमें जो जो हम जितना ज्यादा फोकस सही डायरेक्शन में करेंगे और रहस्य को जानेंगे, उस तरफ कदम बढ़ाएंगे, तो वही जिंदगी अच्छी होगी, ना कि दूसरों के जिंदगी में दखल अंदाजी करना, ठीक है। हम्म, वीडियो अटक रही है या फिर ठीक है? ठीक आ रही है वीडियो आज तो। ठीक ठीक। ये काफी इंटरेस्टिंग शेर है। हंगामे सफर दीद के काबिल था नजारा, खुद तड़पे हैं औरों को भी तड़पा के चले हैं। तो हंगामे सफर क्या होता है? या यात्रा सफर के समय हम्म। इस टाइप से। हाँ, मतलब जब कोई सफर पे जा रहा होता है तो उस टाइम को हंगामे सफर बोलते हैं, कि उसको वहाँ का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो हंगामे सफर है। तो हंगामे सफर दीद के काबिल था नज़ारा। तो यहाँ पे इशारा हो रहा है कि जब महाराज जी टूर्स पे गए, कहीं देश से बाहर जा रहे हैं, सफर पे जा रहे हैं, या इंडिया में ही कहीं और जगह पे जा रहे हैं, अपनी जो इंडिया से जो कहीं बाहर जा रहे हैं, जाते हैं, या फिर बाहर से जब आते हैं, तो काबिल था नज़ारा, यानी कि वो जो नज़ारा था वो एकदम देखने लायक था, जीत के काबिल था, यानी कि मतलब देखने वाला नज़ारा था। क्यों? खुद तड़पे हैं औरों को भी तड़पा के चले हैं। अब क्योंकि अब अभी की बात करें तो महाराज जी हम सबको पता है कितना ट्रैवल करते हैं, हर जगह, हर कंट्री में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो मिशन का काम वो कर रहे हैं। तो अब कुछ समय के लिए एक जगह पर रहते हैं, कुछ समय के लिए कहीं और चले जाते हैं, तो फिर जैसे इंडिया में मान लीजिए कुछ टाइम के लिए रुके हैं, तो फिर अब रोज हमको भी दर्शन हो रहे हैं, वो भी हमसे आके मिल रहे हैं, हमको भी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो फिर जब वो जाने का समय आता है ना, तो ना वो चाहते हैं वो जाए, ना हम लोग चाहते हैं कि वो जाए। क्यों? क्योंकि जो एक रोज हमको एक खुशी का आनंद मिल रही होती है, फिर वो हमें लगता है कि अब ये नहीं होगा। तो वो खुद भी तड़पते हैं जाते वक्त, और हम लोग तो तड़पते ही हैं, क्योंकि
हमको उनके अलावा और कहीं से खुशी मिल ही नहीं सकती है, जो परमानेंट खुशी है। तो वही यहाँ पे सिनेरियो बता रहे हैं कि कृपा सिंह महाराज जी के बारे में बात कर रहे हैं वो कि जब वो टूर्स पे गए थे तो वो देखने लायक था नज़ारा कि भाई खुद भी तड़प रहे हैं और बाकी लोग भी तड़प रहे हैं, क्योंकि उनको इतना प्यार मिला है उनसे संगत को। वो नहीं चाहती कि महाराज जी वहाँ जाए, वहां से जाएं। और महाराज जी खुद जब तक वो प्यार न लुटाएं उनको भी मजा नहीं आता, तो फिर वो भी नहीं चाहते कि वहां से जाएं और उनके साथ रहें संगत के साथ और उनको प्यार दें। तो वही जो स्टेट है वही यहाँ पे शेर में बताए रहे हैं। ठीक है। जी। अगला पेज कोई दो शेर मैं पढ़ दे। मैं पढ़ूं अगला? जी जी जी। सचिन को। हाँ जी हाँ जी। हंग, हंगामे सफर दीद कैसा, ये तो हो हो गया। गया। हर हर मोड़ पे मंजिल का गुमा मुझको हुआ है, जब काफिले कुछ मेरी तमन्ना के चले हैं। जैसे कि चले जानिबे मैं खाना शराबी, जैसे जैसे कि चले जानिबे मैं खाना शराबी, आशिक तेरे यूं दार पे लहरा के चले हैं। वाह। आगे भी पढ़ दूं? ये दोनों पहले ले लेते हैं फिर उसके बाद पढ़ लेंगे। अच्छा, ये जी। दो शेर हैं। हाँ। हर मोड़ पे मंजिल का गुमा मुझको हुआ है, जब काफिले कुछ मेरी तमन्ना के चले हैं। इस शेर पे महाराज सत्संग ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, तो हम सबने सुना ही हुआ है। तो महाराज जी फरमाते हैं शेर के बारे में कि वो बताते हैं कि जब दोनों लेवल से देख सकते हैं, दुनियावी लिहाज से भी और अंदरूनी लिहाज से भी। कि दुनियावी लिहाज पे क्या होता है कि हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल रहे हैं, कि जैसे हम मान लीजिए रेगुलर दर्शन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सही चीजें कर रहे हैं, भजन सिमरन कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि अभी हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। ठीक है, लगता है कि भाई अब तो एकदम सही सब कुछ बढ़िया से हो रहा है। लेकिन असलियत में क्या होता है कि हम जो स्टार्ट किया है हमने, बहुत बेसिक चीजें हैं वो भी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी नहीं हो रही होती हैं, और हमको लगता है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। ठीक है, तो उसको यहाँ पे बता रहे हैं कि हर मोड़ पे मंजिल का गुमा मुझको हुआ कि एक जो रास्ते पे चल रहे हैं तो एक टर्न आया, एक मोड़ आया, और हमको लगा कि मंजिल आ गई हमारी, लेकिन वो मंजिल नहीं थी, वो जस्ट एक मोड़ था। एक पहलू से हम गुजरे, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर आए, लेकिन हमको लगा कि भाई हमने तो मंजिल पा ली, यानी कि हम तो बहुत अच्छे इंसान बन गए, हम तो सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो फिर वो इंसान के अंदर ईगो भी आ जाता है, और फिर उसका वापस से पतन हो जाता है। तो वो चीज़ है कि ये बाहरी लिहाज से एग्जाम्पल है। बाकी अंदरूनी लिहाज से महाजी जो सत्संग में बताते हैं कि लसन महाजी अपनी बात कर रहे हैं कि जब वो अंदर की दुनिया में बढ़े, एक से दूसरे मंडल में अलग अलग स्टेजेस पे गए, तो जब जैसे एक सपोज करिए कि अंड के देश में पहुंचे, तो लगा कि भाई हम तो बहुत लास्ट स्टेज पे पहुंच गए, बहुत अब हमने तीर मार लिया, बहुत आगे पहुंच गए। लेकिन लगता है कि ये तो बाद में रियलाइज होता है कि ये तो जरा सी स्टार्टिंग हुई थी, जरा सा मोड़ आया, बस एक ही लेवल आगे हम बढ़े हैं। लेकिन लगता है कि भाई क्या हमने कर लिया। तो दूसरा ये भी इसमें एक पॉइंट होता है कि लगता है कि भाई हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन वो हमारे सदगुरु की दया मेहर होती है, जिसकी वजह से हम कुछ कदम बढ़ा पाते हैं इस तरफ। उनकी मर्जी या उनकी बख्शिश ना हो तो हम कुछ दुनिया के जो अट्रैक्शन से हटके कुछ कदम बढ़ाना ही मुश्किल है। तो यही माजी फरमाने की गुमा हो जाता है, एक अपने आप में एक ईगो आ जाता है कि भाई हम तो इस मंजिल पे पहुंच गए, मंजिल पा ली हमने। लेकिन वो एक मंजिल का मोड़ ही होता है, जब बाद में हमको रियलाइज होता है, जब आगे और आगे बढ़ते हैं लगता है तो कुछ नहीं था। हम या फिर हमको देखते हैं कोई और इंसान है जो
हमसे और ज्यादा अच्छा है, और ज्यादा सेवा करता है, और ज्यादा भजन अभ्यास करता है, तो लगता है कि हम तो कुछ नहीं है, स्टार्ट किया हमने तो एक मोड ही था, हमको लगा कि हमने क्या क्या कर लिया। तो वो दोनों लिहाज से ये शेर जो है वो उसका मीनिंग है। ठीक है। हम्म। यस। मोड़ जैसे कि चले, जैसे कि चले जाने पे मैं खाना शराबी, आशिक तेरे दिलदार पे लहरा के चले। जैसे कि चले जानिबे मैं खाना शराबी, आशिक तेरे यूं दार पे लहरा के चले हैं। अच्छा, जो पहला मिसरा है कि जैसे कि चले जानिबे मैं खाना शराबी, तो जानिब हम सबको पता है टूवर्ड्स को बोलते हैं, ठीक है, या डायरेक्शन को बोलते हैं, उस तरफ। हम्म। ठीक। तो जानिबे मैं खाना नहीं, मैं खाने की तरफ। तो दुनियावी एग्जांपल देने की, जो शराबी होते हैं, जो डेली इनको आदत लगी हुई है नशा करने की, तो वो मान लीजिए कोई फिक्स टाइम है तो उस टाइम बड़ा जोश से भाग के एकदम मैखाने की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत जज्बा एकदम भाई की सारा दुनिया का मजा आज ही आ जाएगा। तो उस जो जो कैफियत होती है कि जिस तरह से वो चलते हैं ना, जाते हैं मैखाने की तरफ एकदम नशे में, एकदम जोश में, खुशी में, तो आशिक तेरे यूं दार पे लहरा के चले हैं। तो मतलब इसके दो मीनिंग है। अगर आउटर एग्जांपल लें कि मतलब जो आपके आशिक है, मतलब मुर्शिद के लिए कहा जा रहा है कि जो आपके आशिक है, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो क्या है कि दार यहाँ पे किसको बोला गया है? Door, to your door, to your foot नहीं doors. नहीं नहीं नहीं, दर नहीं है, दार है। दार इज जो फांसी वाला फंदा होता है ना। Ah, सूली। okay. सूली। To the hanging हाँ, rope. राइट, सूली। ठीक है। तो आशिक दिले जुन दार पे लहरा के चले, मतलब कि जो आपके आशिक हैं। अब एग्जाम्पल दुनियावी लिहाज का दिया हुआ है कि जैसे जो देश प्रेमी थे, देश की आज़ादी के लिए देश से बहुत प्यार करते थे, तो वो हंसी हंसी खुशी खुशी फांसी पे चढ़ जाते थे कि भाई देश के लिए जान दे रहे हैं, देश से इतना प्यार है उनको। तो अपनी जान भी कुर्बान करते थे, दार की तरफ बढ़ते थे लहरा के एकदम खुशी से कि भाई कुछ गलत नहीं है, या इतना उनको प्यार जज्बा था देश के प्रति कि वो खुशी खुशी बढ़ते थे। तो उस तरह से ही जो आपके आशिक हैं, जो मुर्शिद के आशिक हैं, तो वो भी आपके तरफ खुशी से बढ़ते हैं। ठीक है, इसका एक सेंस ये भी है कि दार पे चलने का सिग्निफिकेंस जो है कि आत्मसमर्पण, या जो खुद को निछावर करना, सौंप देना, जो सरेंडर वाला स्टेट होता है, उसको बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि जो आपके आशिक हैं, जो परमात्मा के आशिक हैं, या जो महाराज जी के आशिक है, तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को खत्म करने के लिए, मतलब आप में जज्म करने के लिए, क्योंकि आत्मा है हम सब, तो परमात्मा में जज्म होने की तरफ जो कदम है हमारे, वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। किनके? जो आपके सही मायने में आशिक हैं, जो दुनिया के आशिक हैं, तो वो दुनिया की तरफ जाते हैं, लेकिन जो परमात्मा के आशिक हैं, जो अपने गुरु के आशिक हैं, वो उनके तरफ तेजी से जाते हैं। इस तरह जाते हैं कि उन्हें पता है कि उनका लास्ट स्टेप है वो अपने आप को उनमें जज्ब करना है, अपने आप को खत्म कर देना है, लेकिन फिर भी वो एकदम लहरा के खुशी से जाते हैं कि वो जो उनकी मंजिल है, जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, जिनके वो आशिक हैं, उनके तरफ ही जाना ही, उनके में ही उनको जज्ब होना है। ठीक है। करते करते मरने को आ रही है दुनिया तेरी गली में। क्या? मरने को आ रही है दुनिया तेरी गली में, एक है ना ऐसा कुछ। महादी का शेर है। लग रहा है कुछ लाइन दिमाग में एकदम आई है ना कि वो मरने को आ रही है दुनिया तेरी गली में, इस टाइप से कुछ, अब पता नहीं कहाँ सुना है। अच्छा अच्छा। ये सॉन्ग है, ये फिल्मी सॉन्ग है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। तो बाकी शेर कोई और पढ़ना चाहता है एक बार, जो बचे हैं? नीता जी।
मैं हाँ पढ़ जी, दूं? आप पढ़ ली। हाँ, आप पढ़िए, आप पढ़िए। तो मेरा मैं पढ़ दूं? इसी समय काम होता है, जिस समय मेरे नंबर होता है, इसलिए आप ही पढ़ लीजिए, वो आ गए ना घर में खाना ठीक है, आप पढ़ लीजिए। मैं ठीक है, पढ़ मैं रही हूँ। पढ़ती हूँ। मैं मना, आप पढ़ रहे हो? नहीं नो, नहीं, मैं पढ़ती हूँ। Neeta hasn't read so far. ओके ओके। उम्मीद थी जिनसे कि अ, बुझाएं। बुझाएंगे मेरी प्यास, वो और भी कुछ प्यास को भड़का के चले हैं। हम्म। उठे हैं दरे साकी, ताकि साकी, उल्फत साकिए। उल्फत। ओके, थैंक यू। कहाँ चला गया? उल्फत से जो दर्शन हम्म। महसूस ये हो रहा है कि कुछ पा के चले हैं। महसूस जी। ये होता। ठीक है। होता है। हाँ, हाँ, महसूस ये होता है, ठीक है। ओके ओके, महसूस ये होता, हाँ। महसूस ये कुछ होता है कि महसूस ये होता है कि कुछ पा के चले हैं। ये दोनों शेर भी महाराज ने सत्संग में लिए ही हुए हैं, तो हमको पता ही हुआ है। तो पहला शेर है कि उम्मीद थी जिनसे के बुझाएंगे मेरी प्यास, वो और भी कुछ प्यास को भड़का के चले हैं। तो ये हम सबके साथ तो जिंदगी में होता है। एक बार इवन महाराज जी, आई थिंक नामदान था, तो नामदान दे के चले गए थे, फिर अचानक से वापस आ गए। और यही शेर महाराज जी ने बोला कि जब मैं छोटा था तो दर्शन महाराज जी ये शेर ने जब उन्हें बताया, तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्या बात कर रहे हैं महाराज जी। लेकिन फिर बाद में कह रहे समझ में आया कि क्या वो इस शेर का जो असली मीनिंग है। तो उसका मीनिंग यही है कि हमको लगता है कि भाई हम चलो हम लोग आश्रम आए हैं, मुर्शिद के दर्शन कर लेंगे, महाराज के दर्शन कर लेंगे, और फिर जो हमारी प्यास दर्शनों की है वो शांत हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता है कि जब वो हमारे नज़दीक आते हैं तो हमें इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, इतनी खुशी का अनुभव होता है कि हम वो चाहते हैं कि वो जो मोमेंट है वो ख़त्म ना हो। तो वो प्यास जरा सी एक दर्शन की थी, एक झलक की थी, वो प्यास अभी और बढ़ गई कि भाई और देर महाराज जी रुके रहें, या फिर अगर चले गए तो हम दोबारा फिर आएं, या दोबारा वो आए तो दोबारा दर्शन हम उनके करें। तो वो प्यास बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अ, हमको लगता है कि भाई एक बार दर्शन कर लेंगे तो हमारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन जो जिस स्टेट से हम वहाँ पे आए होते हैं, तो जो दुनिया के दुखों से हम आते हैं वहाँ पे, और सब दुख गायब हो जाते हैं दर्शन करने के बाद, तो फिर हम चाहते हैं कि और हमको ऐसा अनुभव हो और ऐसी चीजें मिलें। तो इसलिए हम दोबारा जो है वो प्यास हमारी बढ़ जाती है, तो फिर हम और चाहते हैं प्यास हमारी बुझे। और एक अगर इसको सही से समझें तो जो अंदर की दुनिया के बारे में महाराज जी बताते हैं कि इतना जो अंदर के नज़ारे हैं इतने खूबसूरत हैं, इतने खुशियों प्यार भरे हैं कि एक बार हम
जब वहां पहुंच जाए तो हमारा फिर मन होता है, मन भी साथ देता है कि भाई और दोबारा हम जाएं, उसको अनुभव करें, जो अंदर के जो नज़ारे हैं, वो जो खुशियां हैं, जो अंदर की चीजें हैं, उसको देखें, उसको अनुभव को दोबारा पाएं। तो वो प्यास एक बार हमारी होती है कि भाई चलो एक बार हम लोग शरीर से ऊपर उठ जाएं, देख लें भाई क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर वो और जाने की इच्छा होती है कि भाई और जो प्यास है वो बढ़ जाती है कि और देर हम वहाँ पे रुके रहें और ज्यादा जाएं हम वहाँ पे, उस जो जो अमृत है उसको पिए जाके। ठीक है, तो वही शेर है यहाँ पे कि लगता है ऐसा, उम्मीद थी जिनसे कि बुझाएंगे मेरी प्यास, लेकिन वो क्या होता है कि और भी प्यास को भड़का देते हैं। ठीक है। राइट। अ, जी, अगला शेर है कि उठे हैं दरे साकिए उल्फत से जो दर्शन, महसूस ये होता है कि कुछ पा के चले हैं। तो ये भी महाराज जी बताते हैं कि जब भी सत्संग में हम लोग जाते हैं, कोई भी शिष्य आता है, कोई नॉन सत्संगी भी आता है, तो महाराज जी फरमाते हैं सत्संग में कि कुछ लोग होते हैं जो कि भाई हर संडे एक रूटीन बना हुआ है कि जाना है तो जाना है इसलिए जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनके फैमिली वाले सदियों से जा रहे हैं तो रूटीन है कि जाना है। ठीक है, उस कुछ लोग होते हैं जो बस दर्शन करने के लिए आते हैं सैटरडे को, या फिर एक दिन के हफ्ते में आगे कि भाई करना है। लेकिन असली में कौन जा रहा है? असली में वो जा रहा है जो ये महसूस कर पा रहा है कि भाई हम कुछ यहाँ पे लेने आए हैं और हमको वो मिल गया है, खाली बस रूटीन फॉलो करना नहीं है। तो वही महाराज जी फरमाने के उठे हैं दरे साकिए मैं उल्फत से जो दर्शन। तो महाराज जी ने फरमाया था सत्संग में कि दरे साकिए उल्फत का मतलब होता है कि प्यार भरे साकी का दर, और उसको बताया उसका मतलब है कृपाल बाग। सत्संग में हम्म। महाराज जी ने बताया था। तो कि मतलब कि कृपाल बाग से जब हम लोग उठे हैं, सत्संग खत्म हुआ, हम सब वापस जाने लगे हैं, तो जो स्टेट हमारी पहले थी सत्संग में आने से पहले और जो अब है, तो लगता है कुछ गेन हुआ है। भले ही सत्संग में घंटे में एक भी चीज हमको ऐसी लगी हो कि जो हमको उसको समझ में नया पहलू खुला हो, या खाली देखने पर से इनके निगाहे करम से हमको कुछ एक चेंज मिल गया, एडिशनली कुछ मिल गया, हमको गेन कुछ हो गया। तो सबके साथ ऐसा ही होता है कि जब उठते हैं साकी के दर से, तो ये महसूस होता है कि भाई कुछ पा के वापस जा रहे हैं हम लोग, खाली हाथ वापस नहीं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हमको मिला। ठीक है। तो इस अब अगर जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भजन अभ्यास पे बैठे लेकिन कुछ अनुभव नहीं हुआ, तो वो भी साकी का दर है, परमात्मा का दर है, ये मुर्शिद का दर है, जहाँ हम अंदर के दुनिया में जाते हैं। तो भले ही हमको लगे कि भाई कुछ नहीं हुआ या कुछ अनुभव नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, लेकिन असलियत में जो अ, जो सच्चे तरह से मेहनत करते हैं उनको महसूस होता है कि भले ही अनुभव हुआ हो, कैसा हुआ हो ना हो, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ पा के चले हैं। यानी कि जब वापस आए शरीर में, तो कुछ तो बेहतरी हुई है हमारी जिंदगी में, कि उसका जो एटलीस्ट कृपा सिंह महाराज जी फरमाते हैं ना कि भले अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन एक जो शांति का अनुभव होता है, एक स्टिलनेस का अनुभव होता है, तो उससे ही शौक बनता है कि भाई वापस हम भजन में बैठे हैं, वो स्टिलनेस पाएं, वो शांति का अनुभव करें। ठीक है, तो वो भी एक गेन है कि दुनिया की हलचल में परेशान है, लेकिन आधा घंटा भी हम बैठे और हमारा ध्यान लगाओ ना लगाओ, अनुभव हुआ ना हो, लेकिन एक शांति, एक स्टिलनेस के स्टेट में हम जाते हैं, तो जो कि बाई प्रोडक्ट होता है मेडिटेशन का, तो वो भी एक गेन है कि भाई फिर उस वजह से हम दोबारा बैठेंगे, तो वो भी एक गेन हो गया। ठीक है, तो वो महसूस जरूर होता है कि कुछ ना कुछ हमने पाया है। ठीक है।